नमस्कार, प्रणाम। मैं राम समाधिया एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची क्राइम की घटना के साथ में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों के साथ में होंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये कहानियों का जो है, सच्ची घटनाओं का जो क्रम है, ये यूं ही चलता रहे। ये भी कहानी बड़ी ही दर्दनाक है और बड़ी अफसोसजनक है कि ये सब कुछ हमारे ही देश में और आज के समय में हो रहा है और हर रोज हर जगह हो रहा है। हर जगह से ऐसी जो है घटना निकल के आ रही हैं। प्रतापगढ़ में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने ही बेडरूम में अपने ही पति की हत्या कर दी। अब जो हत्या की जो वजह थी, ये भी बड़ी अमानवीय है कि पति ने अपनी पत्नी और को इसके जो है प्रेमी के साथ में आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था। इसके बाद जो पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ में मिलकर के पहले इसके साथ मारपीट की, फिर इसे करंट लगाया, मगर युवक की मौत नहीं हुई। अब जब ये करंट लगाने से भी इसकी मौत नहीं हुई तो फिर उसी तार से उसका गला घोंट दिया गया। अब इसके बाद महिला ने अपने प्रेमी को घर से भगा दिया और जब इसका प्रेमी घर से निकल जाता है तो फिर ये महिला चिल्ला करके चिल्लाती है और रोने लगती है। जब ये चिल्लाती है तो इसकी आवाजें सुन करके जो परिवार के और जो लोग थे वो आए, तो फिर ये घर वालों को बताती है कि इन्हें करंट लग गया और ये बेहोश हो गए हैं। तो फिर घर वाले तुरंत ही जो है उसे युवक को हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। अब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो यहाँ पर डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया, मगर युवक के गले पर निशान देख करके घर वालों को शक हो गया। अब मृतक के छोटे भाई ने भाभी और उसके प्रेमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, क्योंकि अक्सर करके हर जगह ये होता है कि कभी किसी का अफेयर चलता है तो घर परिवार में थोड़ी बहुत भनक घर परिवार वालों को भी लगी जाती है। तो यहाँ पे भी जो है यही हुआ। तो इस मृतक के जो है छोटे भाई ने अपनी भाभी और उसके प्रेमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद में जो है पुलिस ने इस इसकी इस ये जो महिला को और इसके प्रेमी को उठा करके जब थाने लेकर के आई, जो जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो फिर दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मामला नवाबगंज थाने के क्षेत्र दयालपुर गांव का है। अब मृतक युवक का नाम शिव कुमार सरोज था, जिसकी उम्र 28 साल थी और उसकी 3 साल पहले कामापट्टी की रहने वाली स्मृति, जिसकी उम्र 25 साल है, उसके साथ में शादी हुई थी और इन्हें एक 1.5 साल की बेटी भी है। अब वो पत्नी स्मृति ने बताया पुलिस को कि पति दिल्ली में काम करते थे और महीने में 1-2 बार ही घर पे आते थे। अब इसी बीच इसका जो है कुलदीप सरोज से अफेयर हो गया। वह पास के ही गांव उमरिया में रहने वाला है, वहाँ का उमरिया गांव का। अब हाल में ही पति को अफेयर के बारे में पता चल गया था, तो इसी बीच इसी 9 फरवरी को वो दिल्ली से वापस घर आया और वो घर आते ही उसी दिन एक शादी में जाना था। तो पति ने वो पत्नी को भी बोला कि चलो शादी में चलते हैं, तो दोनों ये लोग शादी में गए। अब शादी में पहुंचने के बाद जब जयमाला हो गई तो जयमाला के बाद में पति ने इससे वो जब पति को इसने बोला कि घर चलने के लिए, पति ने बोला कि तुम चली जाओ, मैं सुबह आऊंगा। अब यहाँ पे जब ये घर पे जाती है तो ये रास्ते में ही अपने प्रेमी को फोन कर देती है और बोलती है कि घर पे आ जाओ, मैं अकेली हूँ। अब जब तक ये घर पहुंची तब तक वह भी आ गया। अब जब ये आ गया तो फिर इसने वो ये उसे अपने बेडरूम में लेकर के गई और जब ये ले बेडरूम में पहुंची तो थोड़ी देर बाद इसका पति घर पे आ जाता है और जब वो घर पे आता है तो फिर इन दोनों को जो है आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। अब इसके बाद में फिर मारपीट शुरू हो जाती है और जब मारपीट शुरू हुई तो फिर ये दो दो लोग थे, इसकी पत्नी अपने प्रेमी का साथ दे रही थी, तो इन दोनों ने मिलकर के बिजली के केबल से उसको करंट लगा दिया। अब जब करंट लगाया तब भी मगर उसकी इसके पति की जो है मौत नहीं हुई। अब इसके बाद इन लोगों ने उसी तार से उसका गला घोंट दिया, अब जिसके बाद में उसकी मौत हो गई। अब मौत हो जाने के बाद में रात में इसने पहले अपने प्रेमी को घर से भगाया।
अब इसके ऊपर कोई शक ना कर पाए, इसलिए फिर इसने चिल्ला करके आवाज लगाई। अब आवाज सुन करके घर वाले आए तो इसने उन्हें बताया कि पति को करंट लग गया है। इसके बाद में घर वाले पति को लेकर के रायबरेली का जो जिला हॉस्पिटल है वहां पर पहुंचे। अब जब वहां पे लेकर के गए तो डॉक्टरों ने चेक किया तो उन्होंने बताया कि इसकी तो मौत हो चुकी है। अब इसके बाद में जो मृतक के छोटे भाई राकेश ने अपनी भाभी और प्रेमी कुलदीप सरोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। तो पुलिस ने प्रेमी और इसकी भाभी की जब कॉल डिटेल्स निकाली तो फिर मामला उन्हें संदिग्ध लगा, क्योंकि दोनों के बीच में काफी ज्यादा बातचीत होती थी। तो इसके बाद इन दोनों को हिरासत में लेकर के थाने में जब सख्ती से पूछताछ हुई तो फिर ये दोनों टूट गए और इन दोनों ने जो है हत्या का खुलासा किया। और जब खुलासा किया तो फिर पुलिस वाले और हर कोई आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि एक पत्नी उसने खुद के ही पति को अपने प्रेमी के साथ में मिलकर के मौत के घाट उतार दिया, जबकि इनकी एक 1.5 साल की छोटी बेटी भी है। और जो पति अपनी पत्नी के लिए उसे अच्छी जिंदगी देने के लिए अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए बाहर जाता है, दिल्ली दिल्ली जाता है घर परिवार से दूर, और महीने में 1-2 बार ही आ पाता था, तो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार के लिए ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन इसकी बीवी होती है वो इसी का फायदा उठा करके गलत कामों में चली जाती है, जो है गलत राह पकड़ लेती है। और वो जब वो गलत राह पे चलती है तो उस गलत राह पे अपने ही पति का जो है कत्ल करा देती है, अपने ही प्रेमी के साथ में मिल करके खुद कत्ल कर देती है। अभी खैर इसे जो है कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया है। अब आगे देखते हैं कि इन लोगों को क्या सजा होती है। खैर अब इस कहानी को भी यहीं पे जो है समाप्त करते हैं। आगे जो भी इसमें अपडेट आएगा तो फिर मैं जरूर लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोग सचेत रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर से मिलते हैं एक और किसी सच्ची ऐसी घटना के साथ में। तब तक के लिए अपना और देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।